चलिए, हो गया अजय, चलिए। जब से केंद्र सरकार आई है, किशनगंज को अपेक्षित रखा है और किशनगंज में कोई भी एमयू का फंड रिलीज नहीं किया। अब हमारे बच्चे घर का खा करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उनका सपना अधर में रह गया। देखिए, सीमांचल के एक विधायक जो कांग्रेस से हैं वो पोस्टर लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीमांचल की जो है अनदेखी हो रही है और जो एमयू है वहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पढ़ने की जो उनकी जो समस्या है वो है। देखिए, पोस्टर लेकर आए हैं, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे। विजुअल्स में देखिए लिखा हुआ है कि बच्चों की पुकार, सीमांचल के बच्चों की पुकार, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने दो और फंड रिलीज करो। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, हो गया अजय, चलिए। क्या कहेंगे? आज पोस्टर लेकर आए हैं, लिखा हुआ है हमें पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दो। 2012 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सोनिया गांधी जी और तत्कालीन वहाँ के सांसद असरारुल हक कासमी साहब वहाँ 2012 में एमयू का शिलान्यास किया था। बिहार सरकार 225 एकड़ जमीन एग्रीमेंट किया था और उस समय शिलान्यास किए थे। उस समय यूपीए का सरकार था। यूपीए के सरकार ने 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज किए जिससे उसका एमयू का बाउंड्री वाद हुआ। उसके बाद तब से लेकर के अब तक केंद्र सरकार जो 14 साल की सरकार है, जब से केंद्र सरकार आई है, किशनगंज को अपेक्षित रखा है और किशनगंज में कोई भी एमयू का फंड रिलीज नहीं किया, जो अब तक के एमयू अधर में है। जो वहाँ के लोगों ने एक सपना देखा था, किसानों ने, मजदूरों ने, ठेला चालकों ने, रिक्शा चालकों ने, कि अब किशनगंज में एमयू का शाखा बनेगा। अब हमारे बच्चे घर का खा करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उनका सपना अधर में रह गया और अब तक कोई फंड रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण से एमयू अधर पर लटका हुआ है। कुछ विशेष कारण मानते हैं नहीं फंड रिलीज करने का? ये फंड रिलीज नहीं कर रही है, केंद्र सरकार का अपेक्षित है। केंद्र सरकार चाहती है कि सीमांचल में किशनगंज को अपेक्षित रखा जाए। केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है और पूरी तरह से केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार है। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष यादव सदन से गायब है। नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब है। कुछ विशेष काम रहे होंगे, बहुत सारे काम है, इलाज है, बीमारी है और बहुत सारे केस, मामला, मुकदमा है। हो सकता है किसी कारण से गए होंगे। ठीक है सर, फैसला टल गया। बात होगा, कोई मुकदमा का कारण भी हो सकता है, इसी कारण से एब्सेंट रहे होंगे। कोई खास बात नहीं। चलिए। तो सुना आपने जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 2010 में जो है 10 करोड़ की राशि दी गई थी और उस समय की यूपीए सरकार में सोनिया गांधी आई थी और आधारशिला रखा गया था। उसके बाद से लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और जब पत्रकारों ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो, कोई स्वास्थ्य कारण हो, इसलिए वो जो है उपस्थित नहीं हो पाए होंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।